हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तुर्कों के जो आक्रमण हुए थे भारत पर, उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पहले वाले वीडियो थे उनमें हमने सबसे पहले वाली वीडियो में जो है सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। हमारा जो दूसरा वीडियो है उसमें हमने मुगल कालीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। तीसरे वीडियो में हमने जो है मुगल कालीन भारतीय इतिहास के जो जानकारी के वैदेशिक स्रोत हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। और जो आज का वीडियो है उसमें हम भारत पर तुर्कों के जो आक्रमण हैं जो महमूद गजनवी के समय में हुए थे उनका अध्ययन करेंगे। जिन तुर्कों का भारत से सर्वप्रथम संपर्क हुआ या जिन्होंने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया वो गजनी के रहने वाले थे, गजनवी वंश के थे। महमूद गजनवी जो है इसी गजनी का था, शासक था, जिसने अपने आक्रमणों से भारत को त्रस्त कर दिया था। 962 ईस्वी में जब हम गजनवी वंश के संस्थापक की बात करें तो 962 ईस्वी में अलप्तगीन नामक तुर्क ने गजनी में तुर्की राज्य की स्थापना की थी, यानी गजनवी वंश की नींव रखी थी। अलप्तगीन के बाद में बिलख्तगीन शासक बना गजनी का, और फिर 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन जो है गजनी के सिंहासन पर बैठा। सुबुक्तगीन की जहाँ तक हम बात करें, सुबुक्तगीन जो है एक वीर और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने बार बार जो है भारत की सीमाओं पर आक्रमण किए। उसने पंजाब के शाही राजवंश जो था उस पर आक्रमण किए। उस समय जयपाल था शासक, उस पर उसने बार बार आक्रमण किए। इससे जयपाल परेशान हो गया और 986-87 ईस्वी में उसने एक बड़ी सेना के साथ में गजनी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पराजय होने लगी और उसको जो है संधि करनी पड़ी सुबुक्तगीन से। इसके बाद में 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई और उसके बाद जो महमूद गजनवी जो है अपने भाई इस्माइल को हटा करके गजनी के सिंहासन पर बैठा। महमूद गजनवी ने खलीफा के साम्राज्य के कई भागों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर डाला। उसने गजनी सहित खुरासान, सीस्तान, ख्वारिज़्म और पंजाब के प्रदेश के ऊपर अधिकार कर लिया। बगदाद का जो खलीफा था अल कादिर बिल्ला ने उसको उसकी स्वतंत्र स्थिति को मान्यता दे दी थी। उसको गजनी का शासक स्वीकार कर लिया था और उसने जो प्रदेश जीते थे उनका उसको स्वतंत्र स्वामी स्वीकार कर लिया। उसने महमूद गजनवी को अमीन उल मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षक और यामीन उद दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ की उपाधियां दी और साथ ही उसे एक मान्यता पत्र भी भेजा था। यामीनी दौला की उपाधि के कारण ही इस वंश को, गजनवी जो वंश है उसको यामीनी वंश भी कहा जाता है। वैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो गजनी के जो शासक थे वो बुखारा साम्राज्य के समानी राजवंश के अधीन माने जाते थे। लेकिन महमूद गजनवी ने अपने को बुखारा साम्राज्य से अलग गजनी का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों के उद्देश्यों के बारे में, अर्थात वो कौन से कारण थे जिनके कारण महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए बार बार। महमूद गजनी जो है, गजनवी जिसको बोला जाता है, जब बगदाद के खलीफा ने मान्यता पत्र भेजा तो उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो हर वर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। और इसी क्रम में उसने 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किए। महमूद गजनवी द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों के जो उद्देश्य थे इनके बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार है अल उत्वी, वो बताता है कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का जो उद्देश्य था वो धार्मिक था, यानी उसने इस्लाम का प्रचार करने के लिए और मूर्ति पूजा का विनाश करने के लिए भारत पर आक्रमण किए थे। अपनी तारीख यामिनी में अल उत्वी इस बात को बताता है, लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों का उद्देश्य जो है धार्मिक था। इनके अनुसार जो है महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो विजय हासिल करना और धन लूटना था। लूटपाट करने का उसका जो उद्देश्य था वो सर्वप्रमुख था। ऐसे विद्वानों में जो है मोहम्मद नाजिम और मोहम्मद हबीब प्रमुख हैं।
भारत की आर्थिक दृष्टि से संपन्न था और उसी साम्राज्य विस्तार करने के लिए महमूद गजनवी को धन की आवश्यकता थी। इसलिए हम ये जो उद्देश्य हैं इनको सही मान सकते हैं। महमूद के भारत आक्रमण का उद्देश्य जो है यहाँ अपना राज्य स्थापित करना नहीं था, कतई नहीं था, क्योंकि उसके आक्रमणों के जो निशाने पर जो है राजधानियाँ और सुदृढ़ किले नहीं थे, वरन समृद्ध नगर और सोने चांदी से परिपूर्ण मंदिर थे। दूसरा जो है, महमूद ने सारे उत्तरी भारत पर हमले किए और उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख शक्तियों को हरा दिया, लेकिन उसने उनके राज्यों को पर अधिकार करने की कभी चेष्टा नहीं की। तो ये तो हम मान ही नहीं सकते, कतई नहीं मान सकते कि साम्राज्य स्थापना जो है उसका उद्देश्य था। महमूद जो है, महमूद ने केवल पंजाब के शाही राजवंश को अपने राज्य में मिलाया, ये इसका अपवाद है, क्योंकि ये जो शाही राजवंश था जब वो भारत पर बार बार आक्रमण करता था तो ये उसके मार्ग में अवरोध पैदा करता था, इसलिए पंजाब को उसने अपने राज्य में मिलाया था। लेकिन इसका कारण कुछ अलग था। वो जो है भारत के आंतरिक भागों में आक्रमण करने के लिए एक सुदृढ़ आधार बनाना चाहता था, इसलिए उसने पंजाब को अपने राज्य में मिलाया था। यदि हम मुख्य रूप से उसके उद्देश्य की बात करें तो उसका जो उद्देश्य था धन लूटना था। अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी के भारत पर हुए आक्रमणों के बारे में। मुख्य रूप से जो है महमूद गजनवी के जो आक्रमण हुए थे उनके बारे में विद्वानों का मानना है कि उसके कुल आक्रमणों की संख्या करीब 17 थी। महमूद गजनवी के भारत आक्रमण की संख्या जो है उसके विषय में इतिहासकारों में यद्यपि मतभेद है, लेकिन 17 आक्रमणों के बारे में जो हेनरी इलियट का मत है उसको अधिकांश विद्वान मानते हैं। महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमणों के बारे में जानना हमारे लिए समीचीन होगा। सबसे पहला जो आक्रमण है महमूद गजनवी का वो 1000 ईस्वी में हुआ था। उसने लमगान के आसपास का जो क्षेत्र है और किले हैं उन पर अधिकार कर लिया था, जो पंजाब के शाही वंश के अधिकार में थे उस समय। महमूद के पहले जो 3 आक्रमण हैं, प्रथम 3 आक्रमण पंजाब के शाही राजवंश पर ही हुए थे, जिसके अंतर्गत उसने उत्तर पश्चिमी सीमांत के जो प्रदेश हैं इनके ऊपर अधिकार कर लिया था। दूसरा जो आक्रमण है उसका भी पंजाब का शाही जो वंश का जो शासक था जयपाल, उसने कड़ा प्रतिरोध किया था 1001 ईस्वी में, लेकिन इसमें विजय महमूद को ही मिली। जयपाल को बंदी बना लिया गया, लेकिन 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार देकर उसे छुड़ा लिया गया था। जयपाल ने अपने को अपमानित महसूस किया तथा अपने आप को चिता में जला दिया। इसके बाद जो है जयपाल का जो बेटा था आनंदपाल, वो सिंहासन पर बैठा। पंजाब में आनंदपाल ने महमूद का भेरा के निकट सामना किया, लेकिन फिर वो भी पराजित हुआ। महमूद गजनवी का जो चौथा और 5वां आक्रमण है, जो क्रमशः 1006 और 1008 ईस्वी में हुए, वो मुल्तान के मुस्लिम राज्य पर हुए थे, जहाँ पर करमाती संप्रदाय का फतेह दाऊद शासन कर रहा था। मुल्तान आक्रमण के समय आनंदपाल ने महमूद का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पराजित हुआ था महमूद गजनवी के द्वारा। मुल्तान पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर लिया उसने। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और सुखपाल को वहाँ का गवर्नर बनाया था और धन लूट करके फिर वो गजनी चला गया था। लेकिन 1008 ईस्वी में सुखपाल ने महमूद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसे दबाने के लिए उसने फिर से मुल्तान पर आक्रमण किया और सुखपाल को पराजित किया था। महमूद का जो छठा आक्रमण है वो 1008 ईस्वी में फिर से पंजाब के हिंदूशाही राज्य और कांगड़ा राज्य पर हुआ, क्योंकि आनंदपाल ने जो है उसके मुल्तान अभियान के समय उसमें अवरोध पैदा किया था। दूसरा, महमूद समझ गया कि जब तक पंजाब के हिंदूशाही राज्य पर अधिकार नहीं कर लिया जाए तब तक भारत में आगे बढ़ना मुश्किल है। उसका जो छठा आक्रमण है 1008 ईस्वी में, वो भी हिंदूशाही राज्य पर हुआ था। बेहिंद के युद्ध में महमूद ने आनंदपाल को हराया तथा नगरकोट तक पीछा किया, हिंदू सेना का पीछा किया और नगरकोट के किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आनंदपाल ने नंदन को अपनी राजधानी बनाया था। महमूद का 7वां आक्रमण राजस्थान के नारायणपुर राज्य पर हुआ। यहाँ राजपूतों ने डटकर उसका मुकाबला किया था, लेकिन पराजित हुए।
8वां आक्रमण फिर से मुल्तान पर हुआ 1011 ईस्वी में। फिर उसने इसके बाद पूरे मुल्तान पर अधिकार कर लिया और हजारों कर्मार्थियों का कत्लेआम किया था। महमूद का जो नवा आक्रमण है वो थानेश्वर राज्य पर हुआ था। हिंदू सामंतों ने जो है तुर्कों का सामना किया, लेकिन वो परास्त हुए, मुकाबला नहीं कर पाए और महमूद ने थानेश्वर के मंदिरों को लूटा और फिर वो गजनी चला गया। महमूद का 10वां आक्रमण जो है 1014 ईस्वी में जो है वो हिंदूशाही राज्य पर हुआ, फिर से पंजाब के हिंदूशाही राज्य पर हुआ। आनंदपाल की मृत्यु के बाद त्रिलोचन पाल जो है उसका बेटा गद्दी पर बैठा। इसकी शक्ति को कुचलने के लिए 1014 ईस्वी में महमूद ने नंदन की ओर कूच किया, जो उसकी राजधानी थी आनंदपाल की, उसके तरफ कूच किया। त्रिलोचन पाल इस समय शासक बन चुका था। आनंदपाल की मृत्यु के बाद में त्रिलोचन पाल जो था कश्मीर के राजा की शरण में चला गया और फिर जो है इसके बाद महमूद गजनवी ने जो है नंदन को लूटा और उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जो है त्रिलोचन पाल जो है त्रिलोचन पाल और कश्मीर की संयुक्त सेना को हराया मोहम्मद गजनवी ने। इसके बाद में कश्मीर में बिना घुसे वह महमूद गजनवी जो है गजनी लौट गया। महमूद गजनवी का जो अगला आक्रमण है 11वां आक्रमण 1015-16 ईस्वी में वो हुआ था कश्मीर पर हुआ था। कश्मीर का जो लोहकोट का दुर्ग है उसको उसने घेरा डाला था, लेकिन उसमें वो असफल रहा। अब हम देखते हैं महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किए थे जितने भी, उसमें इसका जो कश्मीर पर जो किया गया आक्रमण था उसमें उसे विफलता हाथ लगी। ये पहली बार था जब उसे असफलता का मुंह देखना पड़ा। 1021 ईस्वी में महमूद गजनवी ने फिर से कश्मीर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ। महमूद गजनवी का जो 12वां आक्रमण जो है वो 1018 ईस्वी में मथुरा और कन्नौज पर हुआ। उसने मथुरा में हजारों मंदिरों को लूटा। फिर यहाँ से वो कन्नौज की तरफ बढ़ा, जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल शासन कर रहा था। वह बिना लड़े ही भाग गया और महमूद ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, उसको जी भर कर लूटा और फिर से वो गजनी लौट गया 1019 ईस्वी में। इसके बाद महमूद का 13वां आक्रमण 1019 ईस्वी में कालिंजर के जो चंदेल शासक था विद्याधर चंदेल, उस पर हुआ। उसका मुकाबला करने के लिए विद्याधर ने एक संघ बनाया था, लेकिन जो है वो महमूद गजनवी का सामना नहीं कर पाया। एक बार रात्रि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी तो विद्याधर चंदेल जो है सेना सहित भाग खड़ा हुआ। महमूद गजनवी जो है उस सेना के पड़ाव को लूटा, सामान को लूट लिया और इस प्रकार उसकी विजय हुई। महमूद गजनवी का जो 14वां आक्रमण है वो फिर से पंजाब के हिंदूशाही राज्य पर हुआ। 15वां आक्रमण 1022 ईस्वी में पुनः चंदेल राजा विद्याधर पर हुआ। उसने महमूद से संधि कर ली थी। 300 हाथी और वार्षिक कर देने का प्रस्ताव रखा, जिसे महमूद गजनवी ने स्वीकार कर लिया था। अब हम देखते हैं महमूद गजनवी के सबसे प्रसिद्ध आक्रमण। महमूद गजनवी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध आक्रमण था 16वां आक्रमण, वो सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था 1025 ईस्वी में। यहाँ से उसे अकूत धन संपदा लूटी उसने और गजनी चला गया। मंदिर के पुजारियों, नगर रक्षक सेना और जनता ने महमूद का कड़ा मुकाबला किया, लेकिन वो असफल रहे। महमूद का 17वां आक्रमण जो है वो 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर हुआ, जो उसका भारत पर किया गया अंतिम आक्रमण था। सिंध के जाटों पर आक्रमण करने का महमूद गजनवी का उद्देश्य ये था कि जब वो सोमनाथ विजय करके, सोमनाथ को लूट करके सोमनाथ के मंदिर को गजनी लौट रहा था, तो रास्ते में सिंध के जाटों ने उसको परेशान किया था। उनको सबक सिखाने के लिए उसने 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर आक्रमण किया और सिंध को लूटा। उसने खूब कत्लेआम किया सिंध के अंदर और फिर गजनी लौट गया और गजनी में ही फिर उसकी मृत्यु हो गई 1030 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों के प्रभाव। महमूद गजनवी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया, अर्थात उसके आक्रमणों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा भारत पर। लेकिन ये मानना सही नहीं है।
महमूद गजनवी के भारत आक्रमणों के का जो है बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ा, दूरगामी परिणाम हुए उनका। पहला हम देखें कि उसने जो है कश्मीर को छोड़कर सभी अपने सभी अभियानों में सफलता हासिल की थी, उसको विजयश्री हासिल हुई थी। इससे विदेशियों के सामने भारतीय शासकों की जो निर्बलता है वो स्पष्ट हो गई थी। दूसरा, यदि हम प्रभाव की बात करें महमूद गजनवी के आक्रमणों की, तो वो ये थी कि वो यहाँ से भारी मात्रा में धन संपदा लूट के ले गया था। इससे भारत की जो संपदा थी, संपत्ति थी, पैसा था, वो विदेश में चला गया। तृतीय परिणाम की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि उसने भारत के नगरों को लूटा, मंदिरों को लूटा और मंदिरों का विनाश किया, जिससे यहाँ की स्थापत्य कला को बड़ा भारी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद जो है महमूद ने पंजाब को अधिकार कर लिया था, पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था। इसका भी दूरगामी परिणाम ये हुआ कि पंजाब जो है वो विदेशियों के लिए एक द्वार के रूप में काम आया। भारत के आंतरिक भागों में घुसने के लिए पंजाब ने एक द्वार का काम किया। ये भी उसके आक्रमणों का प्रभाव था। दूसरा प्रभाव आगे जब हम बात करें तो वो ये था कि धर्म के नाम पर उसने जो अत्याचार किए थे महमूद गजनवी भारतीयों के ऊपर, उससे जो है भारतीयों के मन में इस्लाम के प्रति घृणा की भावना भर गई थी। और ये जो घृणा की भावना है वो हम बाद में जब देखें अकबर के समय में भी, और जो जैनुल आबदीन जो उदार मुस्लिम शासक था, उसके काल में भी ज़्यादा कम नहीं हो पाई थी। इस्लाम के प्रति जो घृणा की भावना जो इसके समय में महमूद गजनवी के समय में पैदा हो गई थी। तो ये परिणाम थे महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के।